हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से हम सबको ये सुंदर अवसर दिया कि हम सब लोग इस स्थान पर जमा हों, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर को वर्शिप करें और परमेश्वर के पवित्र जीवित और सामर्थ्य वचन के ऊपर मनन करें। और मेरे प्रियो, जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से प्रकाशित वाक्य की आशीषित पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन की ब्लेसेड बुक में से हम परमेश्वर के वचनों से कई अहम आत्मिक बातों को सीख रहे हैं। तो वैसा ही आज प्रकाशित वाक्य में से जो हमारे सामने पढ़ा गया 3रा अध्याय और उसकी 7 से 13 आयत, इस संदेश के ऊपर, इस मैसेज के ऊपर मनन करेंगे। पर इससे पहले कि इस मैसेज के ऊपर मनन करें, हम अपने हर संडे का वो कन्फेशन करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लें, सब अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लें और मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन प्रबल और सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर कन्फेशन के लिए भी जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें सिखाया है। इब्रानियों 4:12 से लिया गया है। परमेश्वर का वचन हर एक तेज दोधारी तलवार से भी ज्यादा है, और जब हम इसको खुद अपनी इच्छा से अपने ऊपर चलने देते हैं, है ना, अपने ऊपर चलने देते हैं, तब परमेश्वर के वचन की तलवार चल चल के क्या करती है, हमारे गुदे गुदे को छेद डालती है और हमारे जीव और आत्मा को अलग कर देती है। जैसा आपने सीखा है, मनुष्य 3 चीजों से मिलकर बना है, देह, प्राण और आत्मा। और बॉडी और स्पिरिट जब मिलता है ना, ये जो शरीर है और आत्मा जब मिलती है तो एक सोल रेल्म बनता है, एक जीव बनता है जिसमें मस्तिष्क के विचार और भावनाएं होती हैं। हम जो उद्धार पाए हुए परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है, इनके ऊपर भी अंधकार के साम्राज्य का, शैतान का हमला कहाँ होता है, हमारे थॉट्स के ऊपर और फीलिंग्स के ऊपर, है ना। विचारों और भावनाओं के द्वारा शैतान हमें परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर आप गौर करेंगे, मनन करेंगे, तो परमेश्वर के वचन की तलवार चल चल के आपके जीव और आत्मा को अलग कर देगी। तब परमेश्वर का वचन सीधे सीधे आपकी आत्मा में जाने लगेगा, आपकी आत्मा में उतरने लगेगा और आपका जो स्पिरिट बॉडी है वो स्ट्रांग होने लगेगा। परमेश्वर का वचन बताता है इस फिजिकल बॉडी के अंदर एक स्पिरिट बॉडी है। जिस दिन आपने अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जैसे एक फिजिकल बेबी का जन्म होता है, एक स्पिरिट बेबी का जन्म, एक स्पिरिट बॉडी का जन्म आपके अंदर हुआ। उसको आप जितना वचन से फीड करेंगे, वो जो बॉडी है बढ़ता चला जाएगा। अभी हमारे बीच में यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। जब छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, उसको फीडिंग दी जाती है, फिर जैसे थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है उसको थोड़ा सा और सॉलिड दिया जाता है, फिर जब और बड़ा होता है उसको और सॉलिड दिया जाता है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन पहले दूध की तरह लेना है। जब जो नए आत्मिक बच्चे होते हैं, उसके बाद जब वो बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, आपको खूब परमेश्वर का वचन खाना है। परमेश्वर के वचन की रोटी आप जितना ज्यादा खाएंगे, आपका स्पिरिट बॉडी अंदर से स्ट्रांग होगा। और इस पे मनन करना है, फोकस करना है, तो क्या होगा, आपका जीव और आत्मा अलग हो जाएगा और एक ऐसा आत्मिक स्तर आएगा कि आपका जो इनर मैन है, आपका जो स्पिरिट बॉडी है, वो आपके सोल रेल्म को अपने कब्जे में ले लेगा। आपके जो थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं वो आपकी आत्मा के कब्जे में हो जाएगी। शैतान कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपके चारों तरफ चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो परिस्थितियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगी, है ना। कई बार क्या होता है, समस्या छोटी सी होती है पर हम सोच सोच के उसको बड़ा बना लेते हैं।
वैसा नहीं होगा जब आप परमेश्वर के वचन पे फोकस करेंगे, परमेश्वर के वचन पे गौर करेंगे और अंदर का स्पिरिट बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा। वो स्पिरिट बॉडी आपके फिजिकल बॉडी को भी अपने कब्जे में ले लेगा और आपके सोल रैन को, आपके थॉट्स को और आपकी फीलिंग्स को भी अपने कब्जे में ले लेगा, है ना। तो इस कन्फेशन को रोज करें और जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए भी बैठते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वचन को पढ़ने से ज़्यादा उसके ऊपर जब आप मनन करते हैं, गौर करते हैं, फोकस करते हैं तो वो आपके आत्मिक जीवन को फायदा पहुंचाएगा। अब इसी की रोशनी में हम आज के इस मैसेज को देखेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस समय की 7 कलीसियाओं से बातचीत करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं उनके अच्छे कामों के लिए, और बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस इन बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर है। और इन चर्चेस से जब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे बीच में चलता फिरता हूँ। जो 7 दीवटें यूहन्ना को, जॉन को दिखाई देती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे, वो 7 दीवटों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को चलता फिरता देखते हैं और प्रभु जॉन को बताया जाता है कि ये चर्चेस हैं, यानी कि हर चर्च के अंदर, है ना। आज हमारे इस बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च की इबादत में भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद हैं, वो चल फिर रहे हैं, हमारी प्रेज एंड वर्शिप को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे वचनों को वो सुन रहे हैं। हर चर्च के अंदर प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं, परमेश्वर का ये वचन बताता है और चलते फिरते हैं। भले ही हम अपनी फिजिकल आइज से उनको ना देख सकें, पर ये एक हकीकत है जो परमेश्वर का वचन बताता है। और हर चर्च के कामों को, हर चर्च की सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। ये 7 मैसेजेस इस बात को बताते हैं। और उस समय की जो 7 कलीसियाएं थी, उनसे बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह उनकी कमियां उनको बताते हैं, उनकी अच्छाइयां उनको बताते हैं, उनको बताते हैं मैं तुम्हारे सारे कामों को जानता हूं। और जिनके अंदर कमियां होती हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको वार्निंग देते हैं कि अपनी ये सारी कमियां तुम ठीक कर लो। एक कलीसिया उस समय ऐसी थी, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिसमें उस समय कोई कमी नहीं थी। और अगर आपने ध्यान से इन वचनों को सुना हो, जब बाइबल रीडिंग का समय था और हमारे सामने बाइबल रीडिंग करी गई, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने जो संदेश दिया, तो उसमें इस कलीसिया को एक शाबाशी मिलती है और कोई भी कमी घटी इस कलीसिया के अंदर नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह इसको ब्लेस करते हैं और उसके लिए बड़े अच्छे वचन बोलते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं संसार में कई चर्च के लोग अपने चर्च का नाम फिलाडेल्फिया चर्च रख लेते हैं। फिलाडेल्फिया चर्च या बाइबल कॉलेज के नाम से कई संस्थाएं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो 7 कलीसिया थी, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोग ऐसे थे, और या फिलाडेल्फिया का चर्च ऐसा था जिससे प्रभु यीशु मसीह खुश थे, जिसको शाबाशी मिली। तो क्या कारण था जिसकी वजह से ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के सामने जो है वो सही रही, है ना? क्योंकि उस समय की 2 कलीसियाएं थी, है ना। एक थी उस समय की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, जो संसार के सामने तो बड़ी गरीब थी, पर प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है मेरी नजर में तो धनवान है। एक कलीसिया थी उस समय लौदीकिया की कलीसिया, जो संसार में बहुत रिच चर्च था, बहुत ही धनवान चर्च था, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी नजर में तू अभागा है, कंगाल है और तुच्छ है। तो हम यीशु मसीह की नजर में क्या है ना, ये चीज बहुत मायने रखती है। हम संसार के सामने क्या है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, हम संसार को और संसार के लोगों को धोखा दे सकते हैं, पर यीशु मसीह के सामने हम क्या है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि रिवॉर्ड देने वाला वही है। तो ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के सामने कैसे सही बनी, वो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूं तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, थोड़े से लोग थे, है ना, पर तूने मेरे वचन का पालन किया है। और एक और शाबाशी इसको मिलती है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। वचन को थाम के रखने वाली और वचन का पालन करने वाली कलीसिया थी। इसीलिए इस कलीसिया के लिए ब्लेसिंग आई, इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह की शाबाशी आई। तो आज यहां बैठे हर एक विश्वासी जन को भी ये याद रखना है, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की नजर में सही बनना है ना, संसार की नजर में आप क्या है इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नजर में अगर आपको सही बनना है और प्रभु यीशु मसीह की शाबाशी आपको पानी है, तो आपको एक तो वचन थाम के रखना है और वचन का पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है ना। और वचन को थामने का मतलब क्या है? वही जो कन्फेशन हमने सीखा है ना।
मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, वचन को पढ़ना एक अलग बात है। बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो बाइबल खूब पढ़ते हैं, पर जब हम उनके जीवन को देखते हैं कुछ समय के बाद, तो उतना सुधार हमें नजर नहीं आता, उतना फर्क हमें नजर नहीं आता, उतनी आशीषें नजर नहीं आती। वचन काम कब करेगा? जब आप वचन को थाम के रखेंगे और उसका पालन करेंगे। जो कन्फेशन हमने सीखा है इब्रानी 4:12 से, वो भी यही हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचन की तलवार कब चलेगी हमारे पर? जब हम लगातार वचन के ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे। जब आप वचन के ऊपर लगातार फोकस करते हैं, मनन करते हैं, तब परमेश्वर के वचन की तलवार चल चल के आपको एक नए ऊंचे आत्मिक स्तर के ऊपर ले चलती है। तो मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर आपको अवसर देता है अपना वचन सुनने का, सीखने का, उसको ध्यान से सुने, पर सुन के भूल नहीं जाए, उसके ऊपर मनन करना, फोकस करना है ना। हम सब लोगों ने अपनी एजुकेशन लाइफ पूरी करी, और एजुकेशन के टाइम में मुझे याद है हम लोग जब क्लासेस में हुआ करते थे, और आप लोगों के सामने भी जितने यहाँ जवान बच्चे हैं या अभी पढ़ रहे हैं या आने वाले समय में पढ़ेंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसा हुआ करता था ना कि साल भर जो भी पढ़ाया गया, आखिर में क्या होता था, उसका रिवीजन होता था, है ना। टीचर वापस से पढ़ाते थे, साल भर का सारा रिवाइज कराते थे कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, है ना। स्पेशल क्लासेस होती थी, इंपॉर्टेंट क्लासेस होती थी, रिवीजन होता था, आपको ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप संडे की इबादत में वचन सुन के उसको भूल नहीं जाना है, उसको रिवाइज करना है, मेडिटेट करना है ना। कई बड़े अच्छे विश्वासी लोगों की मैंने टेस्टमनी सुनी है, और मैं भी इसको प्रैक्टिस करता हूँ यूजुअली। आजकल हम सबके पास मोबाइल है। अब मोबाइल को आप चाहे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सही तरीके से भी, गलत तरीके से भी। सही तरीके से इस्तेमाल करना क्या है? ऑडियो बाइबल आती है, उस ऑडियो बाइबल को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। आप एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं जा रहे हैं लंबे समय के लिए, कई लोग संसारिक गीत सुनते हैं, संसारिक बातें सुनते हैं, आप वचन सुनिए परमेश्वर का। जितना आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, वो आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करेगा, और उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर गौर करें। और इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमेशा अपने लोगों को मैं ये भी सिखाता हूं कि अपने लिए एक स्पिरिचुअल डायरी तैयार करें। आपके एक वर्ष का जब अंत होता है कैलेंडर ईयर में, या आपका जब जन्मदिन आता है, तो अपने जीवन का मूल्यांकन भी करें कि मैं अपने जीवन में कब कहां तक पहुंचा हूं, मेरी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो क्या है। अपने जीवन के इंपॉर्टेंट डेट्स को आप लिख के रखें, जो स्पिरिचुअल डेट्स हैं, है ना। अपने उद्धार के दिन को, परमेश्वर ने किसी दिन कोई बड़ी बात आपसे करी, कोई बड़ा आत्मिक मोड़ आपके जीवन में आया, कोई बड़ा आशीषित दिन आपके जीवन में आया, इन सारे स्थानों को, इन सारे अहम दिनों को आप लिख के रखें, और उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस दिन परमेश्वर ने कोई विशेष बात करी, हर रोज अपने वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। लेकिन जितना परमेश्वर के वचन के ऊपर आप फोकस करेंगे, जितना उसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, है ना। बॉडी के लिए भी कहा जाता है ना कि जैसा आप खाओगे अन्न, वैसा बनेगा तन, है ना। जैसा फूड आपकी बॉडी में जाएगा, वैसा ही वो आपकी बॉडी को बनाएगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही है, ये हमारा आत्मिक भोजन है परमेश्वर का वचन। इसको आप जितना पढ़ेंगे, और उसके पढ़ने के बाद उसके ऊपर मनन करेंगे, गौर करेंगे, फोकस करेंगे, वो आपको स्ट्रांग बनाएगा। तो ये जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, इसको जो आशीष मिली थी, जो ब्लेसिंग मिली थी, ये वचन को थाम के रखने वाली कलीसिया थी। और वचन को थाम के रखना क्या है? उसके ऊपर मनन करना, उसके ऊपर फोकस करना, और उसके ऊपर चलना। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी सामर्थ बहुत थोड़ी सी है, छोटी सी कलीसिया थी, पर तूने मेरे वचन का पालन किया है। तो अब इसको अपनी पर्सनल लाइफ में लें, फिर पारिवारिक तौर पे देखें, और फिर अपने चर्च के तौर पे देखें, है ना। एक इंडिविजुअल से फैमिली बनता है, और फैमिलीज को मिला के चर्च बनता है, कलीसिया बनती है। तो अगर किसी चर्च को सही बनना है, तो हर एक इंडिविजुअल को सही होना पड़ेगा। किसी सोसाइटी को सही होना है, कई लोग सोसाइटी को ठीक करने की बात करते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं, पर समाज कैसे बनाए? इंडिविजुअल्स को मिला के बनाए, है ना। तो अगर सोसाइटी को ठीक होना है, तो हर एक इंडिविजुअल को ठीक होना पड़ेगा। सारे इंडिविजुअल्स ठीक होंगे, इंडिविजुअल से मिलकर फैमिलीज बनती है, फैमिलीज से मिलकर सोसाइटी बनती है। तो समाज सुधार कैसे होगा? जब पहले हर एक इंडिविजुअल में आत्मिक सुधार होगा। क्योंकि सारी गंदगी कहां से आ रही है? अंदर से आ रही है, अपने अंदर से आ रही है। बाहर तो गंदगी बाद में आ रही है
है ना। तो इंडिविजुअल सुधार कैसे होता है, हमारे अंदर कैसे होता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये परमेश्वर का वचन हमें कायल करता है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम अंधकार के साम्राज्य में से निकल के रोशनी के संसार में आ जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। उसके बाद जितना हम वचन के ऊपर अमल करते हैं, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में हम प्रोग्रेस करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से प्यार करिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करिए और परमेश्वर के वचन पे फोकस करिए। फिर इस कलीसिया के लिए कई ब्लेसिंग्स हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, है ना। और एक बड़ी ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह ने कही कि मैं तुझे उस समय बचा के रखूंगा, इस संसार को परखने के लिए जो समय आने वाला है। इस बात को ध्यान से सुनिए। आज के इस समय में, जिस समय में हम रह रहे हैं, ये वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा, ये प्रतिज्ञा बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा समय इस पूरे संसार के ऊपर आने वाला है जो संसार की परख के लिए है। इस पूरे संसार के ऊपर एक क्लेश का समय आने वाला है, तकलीफ का समय आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे बचा के रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह का डिवाइन प्रोटेक्शन जिस लाइफ के ऊपर है, जिस फैमिली के ऊपर है, जिस घर के ऊपर है, जिस चर्च के ऊपर है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। और ये ब्लेसिंग, ये वायदा आज मेरे और आपके लिए है, इस बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च के लिए है, इस चर्च के हर परिवार के लिए है, हर इंडिविजुअल के लिए है। क्योंकि आज जिस समय में हम रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं, हमें बहुत सी बार मन घबरा जाता है। हम आतंकवादी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, हम लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं, हम महंगाई की चर्चा सुनते हैं, हम सुन रहे हैं टाइम इतना खराब होने वाला है। अपने देश के बारे में कई बातें हम सुनते हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं, तो सांसारिक तौर पे मन घबराने लगता है। पर आज मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद हैं, वो इस वचन के द्वारा हमें एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा दे रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे घर के लिए। और आपको विश्वास से इसको क्लेम करना है। ये एक प्रॉफिटिक अश्योरेंस है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके घर परिवार के लिए। और प्रभु यीशु मसीह आज जब हमारे बीच में मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि इसको बाय फेथ आप क्लेम करें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। कि संसार के ऊपर कितना भी तकलीफ का समय आ जाए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे बचा के रखूंगा। अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए बाय फेथ इसको रिसीव कीजिए। संसार में चाहे कुछ भी आ जाए, कितनी भी महंगाई आ जाए, कितने भी वॉर्स हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह का यह वचन आज आपके लिए है, मैं तुझे बचा के रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह का यह वचन आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए, कि मैं तुझे बचा के रखूंगा, तेरे परिवार को बचा के रखूंगा, तेरे बच्चों को बचा के रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के डिवाइन प्रोटेक्शन का ये वचन, ये मैसेज आज यहां बैठे हर एक जन के लिए है, और उन लोगों के लिए भी है जो बाद में यूट्यूब पे इस मैसेज को सुनेंगे और बाय फेथ आप इसको रिसीव करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार के ऊपर चाहे कैसा भी क्लेश आ जाए, मैं तुझे बचा के रखूंगा। परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन, प्रभु यीशु मसीह का डिवाइन प्रोटेक्शन जिस लाइफ के ऊपर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुराने नियम में साम 91 की हर एक ब्लेसिंग और सुरक्षा को आज प्रभु यीशु मसीह में आप क्लेम कर सकते हैं। साम 91 की हर एक सुरक्षा मेरे और आपके लिए है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए आज उपलब्ध है। और इस कलीसिया को मैसेज देने से पहले प्रभु यीशु मसीह एक और इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि मैं वो हूं जो दरवाजों को खोलने और बंद करने वाला हूं। मैं वो हूं जो तुझे बचा के रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डीप स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं इस मैसेज के अंदर, जो प्रभु यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दिया और आज मेरे और आपके लिए है। संसार में कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं जब हमारे सामने कोई दरवाजा बंद होता है, पर यहां प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको सिखाते हैं, सब दरवाजों को बंद करने वाला और खोलने वाला मैं हूं। अगर आपके सामने कोई दरवाजा बंद है तो उसको यीशु मसीह ने बंद किया है, और इसलिए बंद किया है ताकि आप उस दरवाजे तक पहुंचे जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। इस चीज को आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप समझें, सीखें और उसका पालन करें। हम में से हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आशीषित स्थान रखे हैं, दरवाजे रखे हैं। वचन कहता है,
उसकी कल्पनाएं और उसकी योजनाएं हमारे लिए अनगिनत हैं, हम गिन नहीं सकते, इतनी ब्लेसिंग्स उसने हमारे लिए रखी हैं। और वो चाहता है कि हम उन आशीषित स्थानों तक पहुंचे। ठीक है, कई बार हम गलत राह पे जाना चाहते हैं तो दरवाजा बंद कर देता है ना? क्यों? ताकि हम उस सही रास्ते तक पहुंचे जो उसने हमारे लिए रखा है, वो दरवाजा जो उसने हमारे लिए रखा है। तो कभी भी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो तो निराश मत होना, प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह से कि आप मुझे उस दरवाजे तक ले चलो जो आपने मेरे लिए रखा है, आप मुझे उस रास्ते पे ले चलो जो आपने मेरे लिए रखा है। और दूसरा, संसार में चाहे कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह का यह वचन है कि मैं तुझे बचा के रखूंगा। जिसको प्रभु यीशु मसीह बचा के रखता है, कायनात की कोई ताकत उसको छू नहीं सकती। तो संसार के लोगों से, अंधकार की किसी ताकत से कभी नहीं डरना। जब प्रभु यीशु मसीह का यह वचन आपके पास है कि वो समय जो संसार को परखने के लिए संसार के ऊपर आने वाला है, मैं तुझे बचा के रखूंगा। अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे और आपके लिए है। ये प्रभु यीशु मसीह का डिवाइन प्रोटेक्शन है, उसकी स्वर्गीय सुरक्षा है जो मेरे और आपके लिए है, परमेश्वर की हर संतान के लिए है, परमेश्वर के हर बच्चे के लिए है। हाँ, हमारे चारों तरफ बहुत बुरे लोग हैं, हमारे चारों तरफ एक ईवल सोसाइटी है, एक अंधकार में डूबा हुआ समय और संसार है, और अंधकार में डूबे हुए लोग हैं, पर हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ है। और हमें प्रभु यीशु मसीह के डिवाइन प्रोटेक्शन में बने रहने के लिए क्या करना है? उसके वचन को थाम के रखना है। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन बहुत जरूरी है, ये वचन बहुत जरूरी है। ये जो पवित्र बाइबल की किताब आपके घरों के अंदर है, ये परमेश्वर का वचन है, वो वचन है जिसके द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई। इस वचन के द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिला है, इस वचन के द्वारा मेरा और आपका जीवन चलता है। ये वचन हमारा आत्मिक भोजन है। जितना इस वचन के ऊपर आप फोकस करेंगे, गौर करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो स्ट्रांग होगी। अब हो सकता है आज तक संसार की कई बातें आपको डराती आई हों, अंधकार की कई ताकतें आपको डराती आई हों, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को परेशान करती आई हों, पर आज प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को अगर आप ले गए अपने अंदर, रोज मनन करना इस पे, इसको रोज खाना कि नहीं, यीशु मसीह ने अपना वायदा मुझे दिया है क्या, कि वो मुझे बचा के रखेंगे, तो फिर आप निश्चिंत होकर घूमोगे। फिर कोई भी आपदा आ जाए, महामारी आ जाए, कोई वायरस का आउटब्रेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप निश्चिंत नहीं, यीशु मसीह का वचन मेरे लिए है कि वो मुझे बचा के रखा है। पिछले वर्षों में कितना मुश्किल समय आया हमारे देश के ऊपर, संसार के ऊपर, पर आज हम सब यहाँ पे जीवित हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हमने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स किए, ये प्रभु यीशु मसीह का डिवाइन प्रोटेक्शन था मेरी लाइफ के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, कि आज की सुबह हम सब यहाँ पे जिंदा हैं और परमेश्वर के नाम को ले रहे हैं। तो कितने सुंदर वचन हैं जो मेरे और आपके लिए हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, अब ये बहुत अच्छी कलीसिया थी, पर इन 7 कलीसियाओं में आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह 2 कलीसियाओं से शैतान की सभा की बात करते हैं। हर चर्च के अंदर एक शैतान की सभा होती है, और उसके गुण भी प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया। उनका काम होता है झूठ बोलना और निंदा करना, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ झूठ बोलना और परमेश्वर के लोगों की निंदा करना, यह शैतान की सभा के लोगों का काम होता है। तो इन 2 चीज़ों से भी दूर रहना है, और इन 2 चीज़ों के द्वारा आपको पहचानना है जो परमेश्वर के लोगों की, सेवकों की निंदा करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठी बातों को फैलाने का काम करते हैं। ये चीज़ें अंधकार की हैं, शैतान की तरफ से, इनसे दूर रहना है। तो ये जो विश्वासी कलीसिया थी, इसको भी शैतान के झूठ का और शैतान की निंदा का सामना करना पड़ रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, और मैं उन झूठे गलत लोगों को बताऊंगा कि मैंने तुझसे प्यार किया है। तो प्रभु यीशु मसीह का प्यार मेरे और आपके लिए है, प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा मेरे और आपके लिए है। तो संसार के किसी झूठे व्यक्ति से हमें डरने की जरूरत नहीं, उसके झूठ से, उसकी निंदा से हमें डरने की जरूरत नहीं, अंधकार की किसी ताकत से हमें डरने की जरूरत नहीं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, उसके बाद ये ब्लेसिंग है कि मैं तुझे बचा के रखूंगा, और मैं श्री की आने वाला हूं, इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हम सबको
स्पिरिचुअल क्राउन्स दिए गए हैं, मुकुट है हमारे पास। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इनको थाम के रखना। वही जैसे वचन को थामने की बात हो रही है, जो कुछ हमें आत्मिक तौर पे दिया गया उसको थाम के रखना है ताकि कोई उसको छीन न ले। कौन छीनेगा? शैतान। शैतान और शैतान के लोग उनको छीनने के लिए आते हैं। पर अगर हम वचन के द्वारा इन सारी चीज़ों को थामे हुए हैं तो ये चीज़ें हमारे से कहीं छीनी नहीं जाएंगी। और एक बहुत खूबसूरत प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह की है कि जो कोई जय पाए, जय कैसे हम पाएंगे? अपने विश्वास के द्वारा और वचन के द्वारा। मैं उससे अपने परमेश्वर के भवन में खंबा बनाऊंगा। ये इटर्नल लाइफ की ब्लेसिंग की बात हो रही है। इटर्नल लाइफ में, स्वर्ग में परमेश्वर का जो भवन है, खूबसूरत भवन, परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे एक खंबा बनाऊंगा। मतलब वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेगा। मैं उसके ऊपर अपना नाम लिखूंगा, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। पवित्र बाइबल बताती है स्वर्ग में भी अलग अलग स्थान हैं। उसके ऊपर कभी हम अलग से मनन करेंगे, स्वर्ग के अलग अलग स्थानों और भागों के ऊपर। ये बिल्कुल भीतरी आंगन की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं कि स्वर्ग के बिल्कुल भीतरी आंगन में जहां परमेश्वर पिता का सिंहासन है, उसके सामने मैं कुछ लोगों को अपना खंबा बनाऊंगा। उनको बिल्कुल परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखूंगा, उनको बिल्कुल परमेश्वर के सामने रखूंगा, उनके ऊपर अपना नाम लिखूंगा और वो कभी उस स्थान से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर ये प्रतिज्ञा, ये ब्लेसिंग आपको अपनी लाइफ के लिए चाहिए तो क्या करना है? वचन को थाम के रखना है। और संसार की बातों से नहीं डरना है, संसार के लोगों से नहीं डरना है, उनकी झूठी बातों से, उनकी निंदा से नहीं डरना है। बस वचन के ऊपर फोकस करना है। तो ये वो सुंदर और सामर्थ्य वचन है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया, छोटी सी कलीसिया थी, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तूने मेरे वचन का पालन किया है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम के रखा है, इसलिए मैं भी तुझे बचा के रखूंगा उस समय जो संसार के लोगों के परखने के लिए आने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखें मेरे प्रिय, हमारे लिए दरवाजों को खोलने वाला और बंद करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो संसार के लोगों के पास ना जाएं हम कि वो हमारे लिए कोई दरवाजा खोलें, उनके ऊपर आस न रखें। हर दरवाजे को खोलने वाले और बंद करने वाले, आशीषों को देने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। कोई भी जीवन चाहे कैसा भी बॉन्डेज में, उस बॉन्डेज को ब्रेक करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। जिस परमेश्वर ने मेरे और आपके उद्धार के लिए, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको नरक की आग से बचाने के लिए, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वर्ग देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को हर तरह से आशीषित करना चाहते हैं। और आशीषित होने का ये जरिया है जो आज प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम मेरे वचन का पालन करना है, मेरे वचन को धीरज से थामे रहना है। इस वचन की रोटी को हर रोज खाइए और उसके पर मनन करिए। आप सबका जीवन इस वचन के द्वारा हमेशा आशीषित रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं